यार अगर मैंने आज किसी और अपडेट के बारे में बात कर ली ना, ये अनफेयर हो जाएगा उस पर्सनैलिटी के लिए जिसने हमें यकीन दिलाया कि न्यू फेस ऑफ फियर भी अब आ चुका है WWE में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रे वाइट के बारे में। और चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था उन्हें। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। गाइस, ये कोई 6 बजे की बात होगी जब अचानक से ये न्यूज़ मुझे पॉपअप हुई कि ब्रे वाइट अब इस दुनिया में नहीं है। मैं तो ऑलमोस्ट ब्लैंक ही हो गया था। पागलों की तरह कभी ट्विटर चेक किए जा रहा था, कभी इंस्टाग्राम देख रहा था, कभी विकिपीडिया की न्यूज़ देख रहा था कि कहीं ये किसी तरीके का कोई मजाक तो नहीं, क्योंकि इस हादसे पर यकीन कर पाना अब भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही मैं अपने रूम में आया एंड बिना कोई स्क्रिप्ट बनाए, बिना कुछ सोचे समझे आपको अपनी बातें बताने लगा, दिल के हालात बताने लगा। आई बटन पर तो लिंक शो कर ही रहा होगा, आप वहां जाकर देख सकते हो कि मैं किस तरीके से बौखलाया हुआ था ये सब सुनकर। वैसे ये दुखद हादसा काफी पहले ही हो गया था, बट मुझे मॉर्निंग 6 बजे पता चला इन सभी के बारे में। मेरे लिए ये हादसा कुछ ऐसा ही था जैसे मैं स्ट्रेट नवंबर 13, 2005 में चला गया हूँ, जब हम सभी ने एडी गुरेरो को खोया था। गाइस, ब्रे वाइट महज 36 साल के थे, अपनी फैमिली के साथ थे और अभी अभी तो उन्होंने एक छोटे बेबी का वेलकम किया था। और फिर अचानक से ये सब हो जाना, आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनकी फैमिली के हालात क्या होंगे, उनका परिवार क्या महसूस कर रहा होगा। तो अगर बात की जाए ना, ये सब कैसे हुआ, आखिर कैसे ब्रे वाइट इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो यार कुछ टाइम पहले ब्रे वाइट परेशान चल रहे थे एंड इंजर्ड तो वो थे ही। मेंटल हेल्थ भी उनकी कुछ काफ़ी अच्छी नहीं चल रही थी एंड इसी वजह से उन्हें रेसलमेनिया 39 के मैच से भी बाहर कर दिया गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि ब्रे वाइट WWE को छोड़ के चले गए कुछ समय के लिए। बहुत से लोग तो ये नहीं जानते कि ब्रे वाइट लूक हार्पर के जाने का भी दर्द लिए बैठे थे अपने दिल में, और शायद यही एक रीज़न था कि वो कुछ घंटों पहले एक मेजर हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़ के ही चले गए। इसके अलावा उन्हें इस ईयर हल्का सा कोविड रिलेटेड इशू भी हुआ और बस इसी वजह से उनकी हार्ट की प्रॉब्लम इस लेवल पर आ गई कि ब्रे वाइट उसे झेल नहीं सके। और यार, जब इस तरीके के हादसे ज़िंदगी में अचानक से हो जाते हैं ना, तो एक पल के लिए शक होने लगता है हर चीज़ पर कि यार खुल के जी लो आपके पास जो भी मोमेंट है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कल होना हो। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाती है। एंड ये चीज़ जब हमारे सामने आती है ना, इस तरीके के हादसे जब सामने आते हैं तो वो दिल को तोड़ कर रख देता है। आपने और हमने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि जो स्टार अभी रिटर्न करने वाला था, जिसके आने के लिए हम फिंगर क्रॉस करके बैठे थे, वो कभी आ ही नहीं पाएगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि वो लास्ट मैच जो एले नाइट के साथ उन्होंने किया वो उनका आखिरी मैच था। हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि रेसलमेनिया में जब हम उनका मैच कार्ड देखेंगे बॉबी लैशली के साथ, वो उनकी लाइफ का और हमारी लाइफ का एक आखिरी मैच कार्ड होगा। गाइस, कैसे एक झटके में पूरी दुनिया बदल जाती है, और ब्रे वाइट बस कुछ यही दिखा गए हमें। पूरा रेसलिंग यूनिवर्स शॉक है गाइस, इससे पूरा WWE यूनिवर्स शॉक है। चाहे आप इस प्रमोशन के हों या उस प्रमोशन के हों, चाहे आप AEW के स्टार हो या न्यू जापान के हों या WWE के हों, ये दर्द तो आपको महसूस होगा ही होगा, क्योंकि ये जो दर्द है ना, किसी के जाने का दर्द, ये प्रमोशन नहीं देखता, ये मूवमेंट नहीं देखता, ये इंसान नहीं देखता, और इसका दर्द आपको होता ही रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों की भरपाई हो नहीं सकती इस दुनिया में, भले ही वक्त कितना भी समय दे दे। एंड फॉर नाउ गाइज, अभी के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रेस्ट इन पीस ब्रे वाइट, आपकी फैमिली को भगवान ताकत दे इस दर्द को झेलने की। एंड आप जहाँ भी रहो ब्रे वाइट, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे एंड आप खुश रहो। एंड ब्रे वाइट, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना कुछ दिया। हमें हॉरर फील कराने के लिए शुक्रिया, अंडरटेकर के साथ फ्यूड करने के लिए शुक्रिया, फायरफ्लाई फन हाउस देने के लिए शुक्रिया, हमारे बिना मांगे हमें ब्रे वाइट देने का शुक्रिया, एंड शुक्रिया उस हर चीज़ के लिए जो आपने अभी तक हमारे लिए किया और हमें बिना कुछ कहे देकर चले गए। आपको हमेशा याद किया जाएगा एंड आपको कभी भुलाया नहीं जाएगा। सो रेस्ट इन पीस। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।